झरिया की पेयजल व्यवस्था को लेकर मेयर संजीव सिंह ने शुक्रवार को जामाडोबा स्थित जमाड़ा जल शोधन यंत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जल शोधन, जलापूर्ति व्यवस्था और तकनीकी समस्याओं की जानकारी ली। मेयर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल आपूर्ति में आ रही तकनीकी खामियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर कर लोगों को नियमित और निर्बाध पानी उपलब्ध कराया जाए। निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने हर घर जल नल योजना से जुड़ी समस्याएं भी मेयर के सामने रखी। मेयर ने उनकी समस्याएं सुनकर अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। मेयर संजीव सिंह ने कहा कि झरिया की जनता को पानी के लिए परेशान नहीं होने दिया जाएगा। पेयजल आपूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर घर जल नल योजना में पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए तथा इसका लाभ वास्तविक रूप से लोगों तक पहुंचना चाहिए। मेयर ने अधिकारियों को प्रभावित इलाकों की समस्याओं को चिन्हित कर समयबद्ध तरीके से समाधान करने और जल आपूर्ति व्यवस्था को स्थायी रूप से मजबूत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर लगातार स्थानीय निरीक्षण और समीक्षा की जाएगी। देखिए, ये 312 करोड़ की योजना मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं विधायक था उस समय ये योजना पारित की गई थी और इस योजना को लाने के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था और सरकार जब रघुवर दास जी की सरकार थी उस समय इस योजना को लाया गया था। और मैं ये समझता हूँ कि उस समय जब यहाँ जनप्रतिनिधि रागिनी सिंह हार गए, उसके बाद जब जो विधायक चुनाव जीत कर आए या जो भी जनप्रतिनिधि जीत कर आए, उनके तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को इतना ढील दे दिया गया कि जो काम प्रथम चरण में होना था उस काम को नहीं कराया गया, बल्कि जो पब्लिक को परेशान करने वाला जो जितना सिविल का काम था या जितने पाइपलाइंस के काम थे उनको पहले बाहर करा दिया गया। मैं ये समझता हूँ कि जो आपका एसटीपी है या बहुत सारी मोटर्स हैं जिनको पहले प्रथम चरण में बिठाना था, आज अगर वो मोटर और ये सारी चीज़ें और एसटीपी अगर कंप्लीट होती और पाइपलाइन का हम बाद में काम करते तो शायद ये समस्या नहीं होती। पहले हम शुरुआत के साथ में ही पानी देना शुरू कर देते और जहाँ दिक्कत आती हम उसको मोड़ सकते थे, यूज़ कर सकते थे। अब क्या है कि हमारे यहाँ सब जगह रोड कोड़ के पाइपलाइन तो बिठा दी गई है लेकिन उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है। कारण उसका क्या है कि जो मूलतः जो प्रथम चरण का काम था उसको उन्होंने आखिरी चरण में ले गया। वो कारण उसका ये है कि जो छोटे छोटे जो सरकार के तरफ से योजनाएं दी गई थी कि जो प्रथम चरण में जो बाहर के सिविल वर्क्स हैं या पाइपलाइन के हैं उसमें उनको बिल बहुत पहले एडवांस पेमेंट हो जाता था, तो वो उसका लाभ उन्होंने उठाया और जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भी उसको बढ़ावा दिया। आज जो चीज़ें देखी जा रही हैं अगर ये पहले देखी जाती तो आज ये दिक्कत झरिया की जनता को नहीं आती। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।